हेलो मेरे भाइयों, आप सभी देखने वाले को मेरा है सलाम। उम्मीद करते हैं मेरे भाइयों आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की हिफाजत में होंगे। तो भाइयों शुरू करता हूँ आज की वीडियो। जो मेरी वीडियो है इसके ऊपर कि मेरे भाइयों अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर को क्यों भेजा। अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर को, मेरे भाई आज के टाइम में जो अगर किसी मौलवी या मौलाना से पूछोगे तो वो यही बताएगा कि अपना पैगाम लेके भेजा है। तो मेरे भाइयों ये है गलत। अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर को इसलिए भेजा क्योंकि हमारी रूहों ने अज़ल में जो अल्लाह पाक से वादा किया था, अल्लाह पाक ने फरमाया था कि क्या दुनिया में जाओगे, हमें देखोगे, हमें पहचानोगे, हमें अपने दिल में बसाओगे। तो हमारी सारी रूहों ने अल्लाह पाक से ये वादा किया था कि कालू बला, मतलब अल्लाह पाक हम तुम्हें जानेंगे, पहचानेंगे और तुम्हें अपना बनाएंगे। अल्लाह पाक हम तुम्हारे आगे सर झुकाते हैं, तुम्हारी इबादत करेंगे। अल्लाह पाक से हमारी रूहों ने ये वादा किया था। जो वादा अल्लाह पाक से करके आए हैं हम लोग, हमारी रूहों ने, वो वादा यहाँ इस दुनिया में आके हम लोग भूल गए हैं। हम इंसान जितने भी इस दुनिया में इंसान आते गए वो लोग इस वादे को भूल गए। इसलिए अल्लाह पाक ने अपने वादा जो हमने अल्लाह पाक से किया है उसको निभाने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर भेजे। और सारे पैगंबरों की गिनती आती है जिसमें 1,24,000 अम्बिया इकराम, नबी, पैगंबर जितने भी आए सब लोगों ने यही पैगाम लाया कि अल्लाह पाक से जो वादा किया है उसे पूरा करो, उस पर पूरा करना है, उसे पूरा करना है। तो मेरे भाई जितने भी पैगंबर आए वो अल्लाह पाक से जो हम वादा करके आए हैं उस वादे को याद दिलाने के लिए अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर उतारे हैं। और जिसमें मेरे भाई हम लोग आखिरी उम्मत में हैं और ये आखिरी दौर चल रहा है जिसमें हमारे सरकार दो आलम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका की ये उम्मत आखिरी चल रही है और हम लोग सरकार की उम्मत में हैं। अब इसके बाद कोई पैगंबर, कोई नबी नहीं आना है मेरे भाई। बस एक जो बताया गया है कि 12 इमाम में से 12वें इमाम होंगे हमारे हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम। उन्हीं का ज़हूर होगा। जो उनको नहीं मानेगा वो सरकार दो आलम रसूल पाक को नहीं मानेगा। मेरे भाई उनका ज़हूर हो चुका है, वो इस दुनिया में हैं और छुपे हुए हैं। बस वो टाइम आ रहा है कि खुद ब खुद पता चल जाए कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है और वो हैं, न जाने कब से हैं इस दुनिया में। क्योंकि बगैर इमाम के ये दुनिया नहीं चलनी थी। अल्लाह पाक ने किसी भी दौर में, सारे दौर में अपने इमाम भेजे हैं और हर दौर में इमाम से खाली नहीं रखा दुनिया। तो मेरे भाइयों वैसे ही आज भी है। तो जो हमारी बात थी वो जो हम लोगों को याद दिलाने के अल्लाह पाक ने पैगंबर भेजे थे, उन लोगों ने वो लोग यही याद दिलाने के लिए आए हैं। यही अल्लाह पाक ने भेजा इसलिए कि हमारे बंदे जो हमें भूल चुके हैं, जो वादा करके गए हैं वो हमें भूल जाएंगे। इसलिए पैगंबर भेजते गए। और पर इस वादे को पूरा किसने किया मेरे भाइयों? अब इस पे बात आई है कि अब इस वादे को पूरा किसने किया है। हम सारे इंसान अपनी ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे हैं, अपनी लालच के पीछे भाग रहे हैं, जिस नफसानी ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे हैं। पूरा किसने करा है मेरे भाइयों? मैं बता देता हूँ आज आपको कि अल्लाह पाक के इस वादे को पूरा जो हमारे औलिया इकराम, बुज़ुर्गान दीन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और वो अल्लाह पाक के इस वादे को नहीं भूले। वो जब इस दुनिया में आए तब भी अल्लाह पाक की याद में रहे और इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तब भी अल्लाह पाक की याद में। वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने अल्लाह की याद में गुजार दी है मेरे भाइयों। वो औलिया इकराम है, वो और कोई नहीं, वो बुज़ुर्गान दीन हैं, बड़े बड़े अली वली, अल्लाह पाक के वली हैं, महबूब हैं। उन लोगों ने अल्लाह पाक का वादा कभी नहीं भूला और ना ही
आखिरी वक्त तक उन्होंने नहीं भूला, उन्होंने ये वादा निभाया है। इसलिए आज वो अल्लाह पाक के महबूब हैं, वो आज अल्लाह पाक के वली हैं मेरे भाइयों। वो लोग उन्होंने ही वादा निभाया है। बाकी हम इंसान जितने भी हैं, हम सब लोग अल्लाह पाक के इस वादे को भूल चुके थे। इसीलिए अल्लाह पाक ने पैगंबर भेजते गया और सबको वादा पूरा करने के लिए, पर कोई भी इस पे नहीं अमल हो पाया। अब हमारे सरकार दो आलम रसूल पाक की उम्मती हैं, और इसी में ही हमारे सरकार दो आलम के दौर में ही ये अल्लाह पाक ने ये शुरू किया, ये वलियों का सिलसिला शुरू करा। और नबियों का ख़त्म हुआ तो वलियों का सिलसिला शुरू हुआ मेरे भाई। तो अल्लाह पाक की ये तमाम बुज़ुर्गान दीन, औलिया इकराम, इन लोगों ने अपने मकसद में कामयाबी उठाई। जो इनका दामन थामा है, जो अल्लाह पाक के वलियों का दामन थामा है, तमाम बुज़ुर्गान दीन का दामन थामा है, उस पे बैत हुआ, उनसे मुरीद हुआ, उसका बेड़ा पार है। वो अपने वादे पे आ रहा है, वो अपने वादे पे आ गया है। और जिन्होंने अभी बुज़ुर्गान दीन औलिया इकराम का दामन नहीं थामा है, वो अभी भटके हुए हैं। उनका कोई ना पीर है ना कुछ है, वो बस भटके हुए राही हैं। जब तक इस दुनिया में है तब भी भटक रहे हैं अपनी नफ्सानी ख्वाहिशों के पीछे, और मरने के बाद भी मेरे भाई कुछ नहीं होगा उनका। तो मेरे भाई इसीलिए कह रहा हूँ आप लोगों को, हर वीडियो में मैंने ये कहा कि किसी भी औलिया इकराम का दामन थाम लें, अपना पीर बना लें। जिनका पीर कोई नहीं, उनका पीर शैतान है। मरते वक्त भी वो उनका अपने जो है ईमान पे ख़ात्मा नहीं होने देगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ मेरे भाई, हर वीडियो में मैंने यही कहा कि किसी भी पीर औलिया का दामन थामें और उनसे मुरीद हो जाएं, बेत हो जाएं मेरे भाई। इसी में कामयाबी है। और अल्लाह पाक ने जो अपना पैगंबर को भेजता रहा, वो पैगंबर यही पैगाम यही चीज़ बताने के लिए वादा लेके आते रहे कि अल्लाह पाक से जो वादा किया है उसे पूरा करो, वरना बाद में पछतावा ही रहेगा मेरे भाई। मरने के बाद क्या है, अगर हक पे नहीं आए तो हम लोग पछताएंगे आखिरत में कि हमने अल्लाह पाक से वादा पूरा नहीं किया। तो मेरे भाई इसीलिए अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर को भेजा कि वादा पूरा करो, अल्लाह पाक को याद करो, अल्लाह पाक का जिक्र करो, अल्लाह पाक को किसी भी तरह करके अल्लाह पाक को राज़ी करो, राज़ी करके इस दुनिया से जाओ मेरे भाई। जिसमें अल्लाह पाक को राज़ी किया वो बेहतर है, वो सही है। और जिसने नहीं किया वो मेरे भाई उसका ना तो यहाँ दुनिया में कोई ठिकाना है, ना आखिरत में कोई ठिकाना है। अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने वलियों को भेजा, उनके ज़रिया जिक्र भी भेजा। जो जिक्र आजकल नेट पे हर लोग जो भी हैं, जिनको भी पता है, वो ये जिक्र को मोबाइल पे डाल देते हैं, नेट पे डाल दे रहे हैं कि ये जिक्र करते रहो, अल्लाह तक पहुंचने का यही एक ज़रिया है। तो मेरे भाई जैसे मैंने जिक्र दिए हैं, इन जिक्रों को करो और अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है। वरना तो अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह पाक आगे क्या होगा वो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह के भेद कोई नहीं जाना है। इसी के ऊपर वीडियो था मेरे भाई, और आगे फिर आपको कोई अच्छी सी वीडियो देंगे। अल्लाह हाफिज़।